नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम अपक्ष उम्मीदवार सरबजीत संधू जी के ऑफिस में हैं और इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि पीएस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप शर्मा सर, वो भी आ गए हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी, गणमान्य लोग आए हैं। अनिल गलगली जी आए हैं, जो मुंबई के एक जानी मानी शख्सियत है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संयोग हो गया है और मैं भी इस समय आ गया हूं यहाँ पर। तो जरा हम इन महानुभावों के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सर, एडी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले ये बताइए कि सरबजीत जी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा वजह क्या है, क्या कारण है? आप एक तो ये अपक्ष लड़ रहे हैं और ऊपर से पहली बार लड़ रहे हैं, और आप जैसे दिग्गज का इन्हें सपोर्ट करना क्या मायने रखता है? सरबजीत सिंह की फैमिली से मेरे पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं पिछले 30 साल से जी। जब मैं पुलिस में से ट्रेनिंग कंप्लीट करके मुंबई आया था, तब से मैं इनके फादर को पहचानता हूँ। पार्टी अलग और फैमिली रिलेशंस अलग हैं। वो बेसिस पे मैं इनको पीएस फाउंडेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट देने आया और मैंने फेसबुक, इंस्टा, सब सोशल मीडिया में डिक्लेयर भी किया है कि पीएस फाउंडेशन का पूरा सपोर्ट एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति को है। भविष्य का नगर सेवक आप देख रहे हैं सरबजीत जी के अंदर? डेफिनेटली। सवाल मार्जिन का है, कितनी मार्जिन से सरबजीत सिंह 15 सालों से ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। लगभग हम भी उतने दिन से इन्हें भी जानते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। बीजेपी से अचानक उनके नाराज होने का कुछ वजह हो सकती है? कैसा नाराजगी, क्या है? उस बारे में मैं उनसे कभी न पूछा है, न उन्होंने कभी मुझे बताया है। पार्टी का डिसीजन है, वो अलग है। हमारा डिसीजन पर्सनल डिसीजन, फैमिली रिलेशन से, इसलिए हम लोग उनके प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं। पूरा पीएस फाउंडेशन के मेंबर्स लगे हुए हैं। जैसा कि आपने अभी सामने बाहर महिलाएं देखी, एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी इनके साथ है। बहुत बढ़िया बात है। सरबजीत जी बताइए कि भाजपा से नाराजगी का कारण क्या रहा, जो आपको अपक्ष उम्मीदवार होकर के एक चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। ये तो गठबंधन हुआ, गठबंधन में सीट शिवसेना के कोटे में गई। शिवसेना से भी कोई नाराजगी नहीं है, ना शिंदे साहब से है, ना देवेंद्र जी से है। मेरी नाराजगी एक व्यक्ति विशेष के लिए है, जो कि एक भ्रष्टाचारी है। और ये लड़ाई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, एक खंडनी खोर के खिलाफ लड़ रहा हूँ और लोगों का समर्थन लेकर इस मैदान में उतरा हूँ। सभी लोगों ने समर्थन दिया है, इसलिए इस मैदान में उतरा हूं। और 15 तारीख को 15 नंबर का बटन लोग दबाएंगे, बल्ला चलाएंगे और इनको बाउंड्री लाइन के बाहर भगाएंगे। आपके इस वार्ड के लिए आपकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं? जैसे इस वार्ड के लिए आप पूरी की पूरी झोपड़पट्टी बेल्ट है, इन लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की है, शौचालय की है, सड़क की है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए भविष्य में क्या है आपकी योजना है? देखिए, मूलभूत सुविधा के नाम पर इस वार्ड में शून्य है। मूलभूत सुविधा से लोग त्रस्त है। पानी हो, गटर हो, रास्ता हो। आपने देखा होगा चिमटपड़ा का रास्ता 20 साल से वैसे का वैसा है। हर बरसात में पानी भरता है, घुटने घुटने तक पानी से लोग रोज चल के जाते हैं और चल के आते हैं। तो इस वार्ड का विकास पिछले 19 सालों में नहीं हुआ है। उस विकास को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस वार्ड का विकास करेंगे। क्या है, आपका क्षेत्र अलग है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, पर एक समाज सेवक के नाते, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते आप इनको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आपका निवास स्थान काफी दूर है, फिर भी आप इनके लिए यहाँ आए, वजह क्या? देखिए कि सरबजीत सिंह और उनके पिताजी साहब सिंह से हमारे पुराने संबंध है। जैसे उन्होंने कोरोना में, जैसे पीएस फाउंडेशन ने पूरे मुंबई शहर में काम किया, खासकर अंधेरी विधानसभा में प्रदीप शर्मा जी और उनके पूरे परिवार ने, उसी तरह उन्होंने भी इस चिमटपाड़ा में अलग अलग लोगों को मदद करने का काम किया, चाहे वो भंडारा के माध्यम से हो, दवाई के माध्यम से हो। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की जरूरत है और ये निर्दलीय तौर पर लड़ रहे करके हमारा समर्थन अधिक है, क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, साफ सुथरे लोग आने चाहिए। चुनाव में 2 पक्ष लड़ते हैं, एक की जीत होती है, एक हार होती है, मगर जनता का समर्थन इनके साथ में है। मैं सारगांव गया, चिमटपाड़ा गया और कई जगह पर लोगों ने स्वयं स्फूर्त होकर जब अच्छे लोगों को मदद कर रहे हैं, तो राजनीति में भी अच्छे लोग आने चाहिए। राजनीति में कुछ गलत लोग भी होते हैं,
अगर आपने अच्छे लोगों को चुन के दिया जी। तो निश्चित तौर पर मुंबई की जो एक अलग अलग जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो एक सामाजिक अपना परिवेश है, जो भाषा को लेकर जो अलग अलग लोग विवाद करते हैं,